हेलो जी, क्या हाल है सभी लोग के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग के बारे में। ठीक है, तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखो, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल मतलब है कि एसोसिएट करना, यानी कि एक तरीके से जोड़ना वेरिएबल को या किसी मेथड को उसके कोड के साथ। ठीक है, उसके कोड के कौन सा वाला कोड लगेगा, कौन सी वाली वैल्यू लगेगी, कौन से एड्रेस की लगेगी, ये जो बाइंडिंग होती है ना। जैसे कि नम जो है, उसके अंदर हम कौन से नम को लेंगे, 10 वाले को लेंगे या नम इक्वल्स टू 100 वाले को लेंगे, जैसे वेरिएबल हाइडिंग के केस में होता है। कौन से वाले को लेंगे ये डिसाइड करना, या फिर मेथड कौन सा रन होगा, जैसे कि मेथड ओवरराइडिंग के केस में होता है कि कौन सा मेथड डिस्पैच होगा। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये एसोसिएट करने का किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को उसके कोड के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग बोलते हैं इसको। अच्छा, ये दो तरीके से होती है। एक होती है तुम्हारी अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। एक होती है तुम्हारी स्टैटिक डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, अर्ली बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग को हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, और एक होती है हमारी लेट या फिर डायनेमिक बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग जो होती है वो कंपाइल टाइम पर होती है, ये चीज़ याद रखना। और डायनेमिक बाइंडिंग कब होगी, रन टाइम पर होगी, ये भी याद रखना। ठीक है, ओके जी। उसके बाद अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग कब होगी, जब ऑब्जेक्ट्स या फिर एंटिटीज जो होंगी वो कैसे होंगी, नॉन ओवरराइडेबल होंगी। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल हो गया या फिर स्टैटिक मेथड्स हो गया, इनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते ना, तो ये क्या होंगे कि ये स्टैटिक बाइंडिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या, वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स, जैसे कि हो गया इसका एग्जांपल। तो और देखते हैं कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा ये। मेथड ओवरलोडिंग के केस में देखने को मिलेगा स्टैटिक बाइंडिंग, और वेरिएबल हाइडिंग के केस में देखने को मिलेगा, है ना, और मेथड हाइडिंग के केस में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और याद रखना कि इस केस में क्या होगा कि रेफरेंस टाइप मैटर करता है। जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे ना ऐसी क्लास का, तो ये देखना कि रेफरेंस किसका है। अगर रेफरेंस नोटिस करोगे ना, तो ये काम बनेगा। ये हम अगले अगले वीडियो में हम देखेंगे, कुछ से न्यू कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे लेट डायनेमिक बाइंडिंग। तो ये हम लोग देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग के केस में, क्लासिक एग्जांपल। तो मेथड ओवरराइडिंग में हम लोग बताते हैं कि ये डायनेमिक बाइंडिंग का कह सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कि मेथड ओवरराइडिंग हमें दिखाती है कि लेट या फिर डायनेमिक बाइंडिंग कैसे काम करती है। और यहाँ पे याद रखना कि ऑब्जेक्ट टाइप मैटर करता है, रेफरेंस टाइप मैटर नहीं करता है। ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बना है ये मैटर करता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तुम्हें और अच्छी समझ में आ जाएगा अगली वीडियो में, जहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे इस चीज़ के। ठीक है, तब तक के लिए सी ऑल देयर, बाय बाय।